अखिल भारतीय किसान महासभा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आजमगढ़ कलेक्ट्रेट स्थित नगर पालिका कुंवर सिंह उद्यान पार्क से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सोशल मीडिया पर कोयरी समाज, पुलिस प्रशासन व दलित समाज को गाली व अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने पर जन अधिकार पार्टी ने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय करने की मांग की। पेश है एक रिपोर्ट। नगर तहसील क्षेत्र के करौती में बिना कनेक्शन जोड़े मनमाना बिजली बिल भेजे गए। कुछ ग्रामीणों ने बिल जमा भी कर दिया। खास बात यह है कि करौती दलित बस्ती में इस मेन केबल से बिजली सप्लाई होती है। इस पर ये तो आपने सुना ही होगा किनारे में कि केंद्र सरकार ने किसान संयुक्त मोर्चे के साथ एक समझौता किया था 9 पॉइंट, और आज तक उस समझौता जहां था वहीं रह गया, जिस पर किसान आंदोलन ने अपना धरना दिल्ली से हटा लिया था, वापस ले लिया था। अभी तक सरकार इसमें खेल खेल रही है। वो किसानों में फूट डालने में लगी है, आंदोलन को तोड़ने में लगी है, और किसानों के एक भी सवाल को उन्होंने अभी तक हल नहीं किया। इन्होंने समझौते में कहा था कि हम बिजली बिल 2020 और पराली जलाने का जो कानून है इसको तुरंत निरस्त कर देंगे, लेकिन अभी जो 18 तारीख से शुरू हो रहा है मानसून सत्र, इसमें बिजली बिल को फिर उन्होंने संसद के पटल पर रखा है। कह रहे हैं हम संशोधित बिल ले आ रहे हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं है, वो पुराना बिल का और ख़तरनाक रूप है। दूसरी चीज़, पराली वाले सवाल को अभी नहीं हल किया। एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई जानी थी, वो कमेटी आज तक नहीं बनी अभी तक, और उसमें रोज़ तिकड़मबाजी हो रही है। वो चाह रहे हैं कि सरकार के दलालों को लेके कमेटी बनाना चाहते हैं, जिसको किसान संगठन तैयार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने चोर दरवाजे से उन तीनों कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया। आप देखे ही होंगे कैसे बीज के दाम बढ़े हैं, खाद के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, और किसानों की खरीद इस बार सिर्फ 13-14% हुई है फसल की। ये अग्निपथ योजना आप लोग क्या हम बोल रहे हैं, तब 13-14% ही खरीद हुई है, और किसान का अनाज प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इन्होंने चोर दरवाजे से खरीदवा लिया और एमएसपी पर नहीं खरीदवाया। तो ये एक आज हमारी बड़ी मांग है। दूसरी मांग है कि अभी जो इस सरकार ने सेना को विध्वंस करने का तय कर लिया है। अभी तक भारतीय सेना की एकता को तोड़ने की कोशिश किसी की हिम्मत नहीं थी। बड़े से बड़ी सरकारें आईं, लेकिन भारतीय सेना के साथ गद्दारी करने की हिम्मत किसी ने नहीं ली। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अग्निपथ योजना के नाम पर सेना की जो ताकत है, जो सेना की एकता है, और जो सेना का अभी तक एक अनुशासन था, उसको भंग करने का इन्होंने अभियान शुरू कर दिया है। क्योंकि सेना इनके कंट्रोल में नहीं है, सारी संस्थाओं को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ईडी इनके हाथ में, सीबीआई इनके हाथ में, न्यायालय दबा हुआ है, सारे अधिकारी एकदम से भय खाए हुए हैं। सेना में अभी थोड़ा सा एक पहलू रह गया था जो इनकी विध्वंसक और देश विरोधी नीतियों को लागू करने के लिए तैयार नहीं थी। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जब किसान आंदोलन सड़कों पर बैठा, किसान बैठे, तो बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ इन्होंने 3 दिन लगातार मीटिंग की कि किसानों को उठाना है। लेकिन उनके जो चीफ थे और मिलिट्री ने भी इनकार कर दिया था, किसानों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसलिए सेना को भी अब तोड़ना चाहते हैं, और यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप कल्पना करिए, 4 साल का अगर कोई सैनिक होगा वो क्या करेगा। बिपिन रावत ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो 32 साल नहीं, मैं तो चाहता हूँ 29 साल से भारत के सैनिक रहें, और उसके थोड़े दिन बाद एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं नहीं चाहता कि हमारे जवान 24, 25, 30 साल की उम्र में जाकर के किसी के दरवाजे पर बंदूक लेके चौकीदारी करें। उनके सम्मान के खिलाफ है, उनके डिग्निटी के खिलाफ है, उनके आत्मसम्मान पर यह चोट है। इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध किया था, और आज फिर वह इसी कानून को लागू करने जा रहे हैं। इसलिए दूसरी मांग है। तीसरी मांग है, पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं सूखा पड़ गया, किसान परेशान है, बिजली मिल नहीं पा रही गाँव में,
और अभी सरकार इस पर किसी तरह का कान पर जू नहीं रेगी है। और मैं यहाँ आजमगढ़ जिला प्रशासन को भी इस बात के लिए चुनौती दूंगा कि उन्होंने इस पर अभी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की। अभी उन्होंने तहसीलों से, कानूनगो से, लेखपाल से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है कि आजमगढ़ के सूखे की क्या स्थिति है, क्या यहाँ वास्तव में सूखा किसानों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जाए और तत्काल इन मांगों पर विचार किया जाए। और इसके अलावा जो बाकी राष्ट्रीय मांगे हैं वो आपके सामने हम रखेंगे।